यहाँ ड्यूटी में लगा दी, कचरा फेंकते फेंकते, और जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम भी कचरा में फेंक दिए जाएंगे। तो अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे बाद में। ये सरकार अच्छे अच्छे काम करता है, लेकिन हमारा रोना नहीं सुनता है कि ये लोग कर्मचारी हैं, कितनी मेहनत करते हैं, गंदा काम करते हैं, तो इनकी हम पेंशन बहाल कर दें। लोग नौकरी करते हैं इसलिए कि अभी हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारे बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा और बुढ़ापे में हमें पेंशन भी मिल जाएगी, तो हमारा बुढ़ापा भी अच्छे से कट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब जब सरकार कोई ऐसा फैसला ले लेती है कि पुरानी पेंशन अब नहीं दी जाएगी, अब पेंशन कोई भी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी, तब ये कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं या जो होने वाले हैं, तो इन्हें ना चाहते हुए भी धरने पे बैठना पड़ता है। आप देख सकते हैं पुरानी पेंशन बहाल करो को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है और ये सभी लोग इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ना नौकरी की है, इसलिए की है कि अभी तो मेरे बच्चे सही से पल पुस जाएंगे और बुढ़ापा हमारा भी अच्छे से कट जाएगा। आई हैं चाची? तरीन से। तरीन से बहुत दूर से आई हैं? हाँ। काहे के मारे यहाँ आई हैं? धन्ना के लिए भर्ती का हो? सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी। हाँ। तो देखिए ये वो महिला है, जब आप शायद अपने घर से कचरा फेंक देते हैं कि ये गंदा है, हम छुएंगे नहीं, उसी चीज़ को ये उठा के कचरे तक ले जाती हैं, जिससे आप नफरत करते हैं उस चीज़ को ये उठाती हैं इसके एक उम्मीद के साथ कि अभी हमें सैलरी मिल रही है, इसके बाद पेंशन मिल जाएगी, जब बुढ़ापा आएगा तो कम से कम 2 वक्त की सुकून से रोटी खा लेंगे। ऐसा ही है ना? हाँ जी। तो आप अभी क्या कर रही हो? अबे तो कौन धरना पे बैठे हैं। धरना पे बैठी हैं? हाँ। कब तक बैठी हो? अब 4 बजे रहेंगे। पूरे क्या कह रही हैं आंटी? जब तक हमारे लोगों की मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम लोग धरना बैठे, तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। इससे पहले भी कभी मांगे बताइए? हमेशा, हाँ हमेशा होती रहती है। 2-4 महीने में हमेशा मीटिंग हम लोगों की पड़ती है, हमेशा होती है। तो मांगे मानी गई हैं? हाँ कुछ मांगे जो पहले थी वो मांगी गई, लेकिन पेंशन का जो है हम लोगों को बुढ़ापे की रोटी वो हमको चाहिए। बुढ़ापे की रोटी चाहिए? हमको चाहिए, पेंशन चाहिए, इसी धरने में बैठे हैं हम लोग। कहाँ से आई हैं? हम आए ठटिया से। ठटिया से? बहुत दूर से आई हैं। आप कहाँ से आई? हम यहाँ नानेपुर से आए हैं। आप बहुत दूर से आई हो? हाँ। क्या पेंशन नहीं चाहिए? पेंशन तो चाहिए। वही हटियो। हाँ। लेकिन सरकार तो कह रही हम नहीं दिए, पैसा तो दे रहे हैं। अब जिंदगी भर का ठेका थोड़ी ना लिए हैं कि जिंदगी भर आपको ठेके पे पैसा देते रहेंगे। अच्छा, पर पूरी ज़िंदगी यहाँ ड्यूटी में लगा दी, कचरा फेंकते फेंकते, और जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम भी कचरा में फेंक दिए जाएंगे। तो अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे बाद में, क्या देंगे बच्चों को और क्या हम लेंगे हैं? तो हमें चाहिए। नहीं तो सरकार कहती है ना, जब तक काम करोगे तब तक आपको पैसा मिल रहा, जब काम बंद है तो पैसा बंद। नहीं तो हमारी तो पुरानी पेंशन है, हम पुरानी पेंशन अपनी मांग रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन जो है जो वही हमको चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप जब कचरा उठाती कितनी समस्याएं होती हुई? बहुत समस्याएं होती हैं। पहले नाली निकालते हैं, फिर कचरा फेंकते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं। हाँ। क्योंकि जब लोग घरों से गंदगी बाहर करते हैं, उस चीज़ को आप जब हम आम लोग उठाने को पसंद नहीं करते, कितनी गंदगी है, उस चीज़ को आप उठाती हैं। हाँ। कुत्ता मर जाता है अगर रोड पे सड़ा पड़ा हुआ होता है, वो 4 दिन में 3 दिन में अगर फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे पड़ा मैंने नहीं देखा है, आके उठाओ, तो हमें वो उठाना पड़ता है। उठाना पड़ता है जी। गंदा तो लगता होगा? बहुत गंदा लगता है, लेकिन क्या करें, पेट भरने के लिए तो करेंगे, पेट भरने के रोजी रोटी है। कहाँ से आई हैं अम्मा? हम गुरसाईगंज से आए हैं। गुरसाईगंज से आए? हाँ। क्या करती हो आप? हम सफाई कर्मचारी हैं, सफाई करते हैं नाली की, सड़क की। हाँ। और पेंशन के लिए आए हैं, तो पेंशन के लिए सरकार इनकार करता है, हमारी सुनता नहीं है। आज हम धरना पे बैठे हैं, 2-3 बार मीटिंग में आ चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं करता है सरकार। और सब खुशी है, सरकार अच्छे अच्छे काम करता है, लेकिन हमारा रोना नहीं सुनता है कि ये लोग कर्मचारी हैं, कितनी मेहनत करते हैं, गंदा काम करते हैं, तो इनकी हम पेंशन बहाल कर दें। इसीलिए बैठे हैं हम धरना। इसलिए बैठी हैं? हाँ, पुरानी पेंशन चाहिए? पुरानी पेंशन के लिए बैठे हैं। देखिए ये महिलाएं हैं, ये वो महिलाएं हैं, जब आप घर से गंदगी बाहर करते हैं उसको हाथ भी नहीं लगाते, उस गंदगी को ये उठा के कचरे घर तक ले जाती हैं, एक जगह इकट्ठा करती हैं। और आज ये धरने पे इसलिए बैठी हैं कि अब तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब हमारे ऊपर बुढ़ापा आएगा, तब हम रोटी कैसे खाएंगे। यहाँ पे क्या नाम है सर आपका?
अनिल मिश्रा नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? मैं छिबरामऊ से परिषद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ जनपद में। क्या मांगे हैं आप लोगों की, आप धरना किए बैठे? 11 सूत्री मांग पत्र के संबंध में हम लोगों की जो मांगे हैं उसी के तहत आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन है, एक दिवसीय, उसी के परिप्रेक्ष्य में बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं आपके? मांगे, सबसे मूल मांग है हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को मूल रूप से बहाल करने के लिए। पुरानी पेंशन व्यवस्था जो गत 2004 से समाप्त की गई है वो कर्मचारियों के प्रति बहुत बड़ा कुठाराघात है। हमारा कर्मचारी लगभग 40 वर्ष सेवाएं देता है। 40 वर्ष सेवाएं देने के बाद जिस दिन सेवानिवृत्त होता है उस दिन से उसकी आमदनी बंद हो जाती है। तो जब बुढ़ापे में काम करने योग्य जब नहीं रहते हैं तब एक सहारा होता है पेंशन का। जब हमें पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारा कैसे जीवन यापन होगा। उसी के विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। पुरानी पेंशन का आप समर्थन करेंगे। इससे पहले भी कभी कोई धरना किया या किसी अधिकारी से ज्ञापन दिया हो कि हमारी मांगे मान ली? कई बार हम लोगों का ये धरना चलता रहा और प्रदेश सरकार में इसकी सहमति भी बनती रही, लेकिन उन्होंने कोई शासनादेश निर्गत नहीं किया अभी तक। तो ये सिर्फ ऊपरी दिखावे के लिए कह दिया जाता है ताकि धरना बंद हो जाए कि आपकी मांगे मान ली गई, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। ऐसे ही अप्रैल 2005 से जब से पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद की गई, कर्मचारियों को बुढ़ापे लाठी छीनी गई है, तब से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश लाखों कर्मचारियों के लिए इस मांग को लेकर के बराबर आंदोलनरत है। हर साल ज्ञापन दिया जाता, धरना दिया जाता, रैली की जाती है, शासन स्तर पर बातें वार्ता भी होती हैं, लेकिन निर्णय कोई नहीं लिया गया। उल्टा कर्मचारियों को जो भत्ते मिल रहे थे वो भत्ते भी कटौती कर दी गई है। जो भत्ते मिल रहे थे उनमें कटौती कर दी गई। कर्मचारियों की समस्याएं जो हैं उनका निराकरण भी नहीं किया जा। मुख्य सचिव महोदय आदेश करते, उसका जिलाधिकारी या अन्य अधिकारी जनपद में कार्यरत हैं, विभागाध्यक्ष कार्यरत हैं, वो उनकी मांगों, उन आदेशों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। जो कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने आदेश किया था कि कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके जो उनकी समस्याएं उनका निराकरण करें। जनूनी जो मांगे हैं वो भी नहीं पूरी की जा रही हैं। यहाँ तक कि पेंशन के लिए 2-2 साल आदमी भटक रहा है, रिटायर्ड हो गया, उनको पेंशन भी नहीं मिल रही है। जीपे पासबुकें वो कंप्लीट नहीं है, सेवा पुस्तिका वो भी कंप्लीट नहीं है। जो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए निःशुल्क बीमा की बात हुई थी, सरकार ने मान लिया था, हाईकोर्ट में आदेश लिख के दिया था कि हम स्वास्थ्य निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था कर्मचारियों के लिए करेंगे। आज तक वो व्यवस्था नहीं की गई। उसको योजना को नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के नाम से लागू कर दिया गया। आज तक कार्यालयों द्वारा उनके कागज ही नहीं बनाए गए उनकी, जो जिससे वो अपना इलाज करा सकें। तो कर्मचारियों की जितनी समस्याएं थी सब पेंडिंग में डाले हुए हैं अधिकारी। उन्हीं मांगों के लिए ध्यानाकर्षण धरना आज प्रांतीय स्तर से चलाया गया है पूरे प्रदेश में। आज मुख्यमंत्री महोदय को हम ज्ञापन देंगे, मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन देंगे। इसके बाद जैसा प्रांत निर्णय लेगा, अगले कार्यक्रम की जैसा आदेश होगा हम लोग पालन करेंगे। इससे पहले कभी अधिकारियों से मिले इन मांगों को लेकर कि प्रदेश सरकार ने तो कह दिया मांगे मान ली हैं? अधिकारियों से मिले, लेकिन अधिकारी गुमराह कर रहे हैं प्रदेश सरकार को। हाँ। अच्छा, तो देखिए ये सफाई कर्मचारी हैं। कहाँ से आए हैं दादा? छिबरामऊ से। छिबरामऊ से, बड़ी दूर से आ गए हैं जी। पुरानी पेंशन के लिए? जी साहब। काम के अभी काम जैसे कर रहे हैं, कितनी समस्याएं आती हैं काम के दौरान? काम को तो मालिक ही जानते हैं कि कितना समस्या आती हैं। हम लोग पीड़ित हैं, बीमार हैं, सभी कामों लग जाता, मेहनत का काम पौरे चलाते हैं, नालियाँ साफ़ करते हैं। तो कोई हम लोगों ने कोई दवा गोलो नहीं व्यवस्था है कि जो हम लोग कोई दवा लो खाए ला कभी ठीक हो जाए। हम लोग सब परेशान हैं। समस्याओं के बीच में है हम, वो कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं, बहुत बड़े नौकरी वाले नहीं हैं। ये महज सफाई कर्मचारी है जो कचरा उठाते हैं, नालियाँ साफ करते हैं, आपके घरों के बाहर झाड़ू लगाते हैं। ये वो कर्मचारी हैं और आज अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि 365 दिन हम काम करते हैं, अभी रोटी की व्यवस्था है, लेकिन जब हमारे ऊपर बुढ़ापा आएगा, जब हमारे पैर ही काम नहीं करेंगे, तब हम कैसे काम करेंगे और कहाँ से रोटी आएगी, कैसे हमारा परिवार चलेगा, क्या होगा हमारे परिवार का। ये सारे कर्मचारी दूर दूर से आए हुए हैं। आज कलेक्ट्रेट भवन में धरना प्रदर्शन किए कि काश शायद सरकार सुन ले या अधिकारी सुन ले। इसी चक्कर में आज ये टेंट तंबू लगा के और दरी बिछाकर ये लोग भी बैठ गए कि कोई तो सुन ले।